दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की 40% आबादी को उनकी अपनी ही भाषा में शिक्षा उपलब्ध नहीं है। ये सोचने वाली बात है ना। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे और समझेंगे कि अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना इतना जरूरी क्यों है। सोचो, एक छोटे से गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता है। उसकी मदर लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। राजू को कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि घर की भाषा और स्कूल की भाषा दोनों अलग अलग है। इस वजह से उसका सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है और आखिरी नतीजा ये निकलता है कि उसकी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं हो पाती। दोस्तों, ये ना सिर्फ राजू की कहानी नहीं है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 40% लोगों को उनकी समझ की भाषा में शिक्षा नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते तो हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई उस भाषा में होती है जिससे वो अनजान है, या फिर उनको वो भाषा उतनी समझ में नहीं आती। अब सोचिए, अगर आपको ऐसी भाषा में कुछ सीखना हो जो आप नहीं जानते, तो आप कितना समझ पाएंगे? शायद थोड़ा बहुत समझ भी लें, वो बहुत कम होगा। यही हालत उन बच्चों की भी होती है जो अपनी मदर टंग में पढ़ाई नहीं कर पाते। मदर टंग में ना पढ़ाई सिर्फ समझने में ही आसान नहीं होती, बल्कि बच्चों की सोचने की क्षमता, संवेदनशीलता और सामाजिक विकास में भी मदद करती है। यूनिसेफ के अनुसार मदर टंग में शिक्षा बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मजबूत करती है और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को सुधार सकती है। तो फिर दुनिया भर में मदर टंग में शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही? इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ देशों में टीचर्स को मदर टंग में पढ़ाने की ट्रेनिंग नहीं मिलती, कहीं कहीं पर मदर टंग में पढ़ाने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं है, और कुछ जगह समाज में ही मदर टंग में शिक्षा को लेकर विरोध है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। ग्वातेमाला में 2 भाषी शिक्षा कार्यक्रमों से स्टूडेंट्स की रेपिटेशन और ड्रॉप आउट रेट्स कम हुए हैं और उनके स्कोर्स सभी सब्जेक्ट्स में बढ़े भी हैं। एथियोपिया में भी 1 साल तक 2 भाषी कार्यक्रमों से बच्चों की ट्रेनिंग को लेकर सुधार देखा गया है। दोस्तों, मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, तब मुझे मेरी दादी हिंदी में कहानियां सुनाया करती थी और उसका असर मेरे जीवन पर भी पड़ता है। जरा सोच के देखिए, अगर वही कहानियां मुझे किसी दूसरी भाषा में सुनाई गई होती तो क्या मैं उनसे उतना रिलेट कर पाता? इसलिए मदर टंग में शिक्षा ना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि अब आवश्यकता हो गया है। ये बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना, उनकी पहचान को मजबूत करने का और एक बेहतर भविष्य देने का तरीका है। अब समय है कुछ करने का। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को मदर टंग में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अगर आप एक टीचर हैं तो मदर टंग में पढ़ाने की क्षमता विकसित कीजिए। हमारी मदर टंग हमारी पहचान है। इससे दूर करके हम अपने बच्चों को उनके मूल से दूर कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना है। कोई सुझाव हो, अपना कोई ओपिनियन हो, नीचे कमेंट में जरूर बता देना। मिलता हूं एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूं अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।